सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 65 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सैया मेरी सुध लीजियो, जो कोई अहल किताब, तुम ताले लिखिया नूर तजल्ला, सुन के जागो सिताब। हे मेरे धाम के संबंधी सुंदर साथ जी, जो कोई स्वयं को कतेब आदि धर्म ग्रंथों की उत्तराधिकारी समझते हैं वे सब सुने। तुम्हारे भाग्य में ही अक्षरातीत ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना लिखा है, इसीलिए मेरा उपदेश सुनकर शीघ्र ही जागृत हो जाओ। ना छूटी शरीयत करम की, ना छूटी तरीकत उपासन, मगज न पावे माए न, चले सब वश परे मन। जिन लोगों से कर्मकांड के बंधन और उपासना की विद्या नहीं छूटी वे धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्य को भी नहीं समझे हैं, इसीलिए वे मन के वशीभूत होकर चले जा रहे हैं। दौड़ करत है हिंदू या मुसलमान, ये जो उलझे बीच में इनका सुन मकान। हिंदू और मुसलमान दोनों ही परब्रह्म की प्राप्ति के लिए परस्पर स्पर्धा में उतर आए हैं, किंतु दोनों ही मूल घर परम धाम तक पहुंच नहीं पाए तथा बीच में ही फंस गए। उनका ठिकाना शून्य तक ही रहा। जोगारंभिया कसबी पहुँचे ला मकान, मोह तत्व क्यों न छूट ही कहया पर्दा ऊपर आसमान। योग की साधना करने वाले योगी तथा उद्यमी साधक भी ब्रह्म को ढूंढते हुए मात्र शून्य तक ही पहुँचे। मोह तत्व उनसे भी किसी प्रकार नहीं छूटा, अर्थात वे मोह तत्व से आगे नहीं जा सके। शास्त्र में कहा है कि 14 लोगों के ऊपर मोह तत्व का ही आवरण छाया हुआ है। एक इल्म ले दौड़ ही और ले दौड़े ज्ञान, तीत बुद्ध न पहुँचे सबद, ए भी थके इन मकान। मुसलमान इल्म द्वारा खुदा को ढूंढते हैं तो हिंदू ज्ञान के द्वारा पूर्ण ब्रह्म को पाना चाहते हैं, किंतु दोनों की बुद्धि और शब्द ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाते। अतः ये सभी लोग शून्य निराकार से आगे नहीं जा पाते, खोजते खोजते यहीं तक पहुंचकर थक जाते हैं। दूजी कुर्सी इत तरीकत, जाहिरी ऊपर फुरमान, हकीकत मार्फत की नाकिन किया बयान। दूसरी भूमिका तरीकत अर्थात उपासना करने वालों की है, जो कुरान के बाह्य अर्थ के आधार पर चलते हैं, किंतु यथार्थ ज्ञान तथा पूर्ण पहचान के विषय में किसी ने भी कुछ नहीं कहा। सो खिताब खोलन का हुक्म हादी पर, जो औलाद आदम हवा की सो खोले क्यों कर। यथार्थ ज्ञान तथा पूर्ण पहचान का रहस्य स्पष्ट करने का दायित्व सतगुरु श्री देवचंद्र जी पर है। आदम और हवा की संतान अर्थात माया से उत्पन्न जीव उन रहस्य को किस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं।
पातशाह इबलिस दिल पर, सब पर हुआ हुक्म, इन दोनों की अकल सो, कहे खोले बात न हम। माया से उत्पन्न जीवों के हृदय पर दुष्ट इबलिस का ही राज्य है। ऐसे मायावी जीव व्यर्थ ही कहते हैं कि हम हकीकत या मार्फती बुद्धि के द्वारा वेद कतेब के गूढ़ रहस्य स्पष्ट करते हैं। जहाँ कछुए है नहीं, सब कहे बेचुन बेच गुन, सुन निराकार निरंजन, बेसबी बेनी मून। इस प्रकार माया से उत्पन्न जीव जहाँ अस्तित्व नाम की कोई वस्तु ही नहीं, उसे ब्रह्म मानकर बेचुन कहते हैं। जहाँ कोई गुण दिखाई नहीं देता, वहाँ ब्रह्म को बेच गुण कहते हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्म को शून्य, निराकार, निरंजन, बेसबीह यानी जिसका कोई आकार नहीं, बेनिमुन यानी जिसका कोई निमूना नहीं कहते हैं। ईत खावंद तो न पाइए, बीच आपके एब, पीछे कहे हम पाया बातुन, हम ही हैं साहेब। नासवान माया में फंसे हुए इन जीवों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के दर्शन तो नहीं होते, किंतु वे कहते हैं कि हमने धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्य समझ लिए हैं और हम स्वयं ही ब्रह्म हैं। आत्म रूह न चिन्ह, ले मायने इलम ज्ञान, आप खुदा हो बैठ ही, ए इबलिस से फूके कान। इन लोगों को आत्मा अथवा रूह की पहचान ही नहीं है, तथापि वे ब्रह्मज्ञानी होने का दावा रखते हैं। शैतान ने उनके कान भर दिए हैं, इसीलिए वे स्वयं को ही खुदा मान बैठे हैं। लोक जिमी आसमान के, तिनके शब्द अकल चितमन, सो आगू ना चल सके, रहे हवा बीच सुन्न। मृत्यु लोक के मनुष्य और स्वर्ग आदि लोकों के देवताओं में पूर्ण ब्रह्म के विषय में विचार करने तथा कहने के लिए बुद्धि, मन तथा वाणी ही नहीं है। इसीलिए वे आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके मन, वचन और बुद्धि मात्र माया और शून्य का विचार करके अवरुद्ध हो जाते हैं। एह सिपारे दूसरे, या विध कर लिखे बयान, बीच हवा के पलना, 14 तबक झुलान। कुरान के दूसरे सिपारे में इस प्रकार कहा गया है कि हवा अर्थात निराकार के पालने में 14 लोग झूल रहे हैं। भूले सब जुदे पड़े, मायना सबों का एक, ए सतगुरु हादी बीना, क्यों कर पावे विवेक। धर्म ग्रंथों के उपदेशक भी अपनी भूल के कारण पृथक पृथक हो जाते हैं। वस्तुतः सभी धर्म ग्रंथों का आशय एक ही होता है, किंतु सतगुरु के बिना इन रहस्यों को विवेक पूर्वक कौन समझ सकता है। हवा पार मोहम्मद नूर कहा, नूर पार तजल्ला नूर, अर्ज करी वास्ते उम्मत, पहुँच के हक हजूर। हजरत मोहम्मद ने स्पष्ट कहा है कि हवा शून्य और निराकार से परे अक्षर ब्रह्म है और उन अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है। उन्होंने परमात्मा के पास पहुंचकर ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रार्थना की। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 66 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।